हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों पेंशन धारकों को किया खुश। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का लंबे समय से चल रहा था मामला। लंबे समय के बाद आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता हो गया साफ। कर्मचारी संगठनों में पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐतिहासिक कदम। 4 साल पुरानी चली आ रही 18वां एरियर भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपातकाल स्थिति में एरियर को फ्रीज किया जा सकता है मगर भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन में बदलाव को लेकर बड़ा जबरदस्त अपडेट। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर पेंशनधारकों की हो गई बल्ले बल्ले। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारी पेंशनों की हो गई मौज। डीए बढ़ोतरी ने तोड़ा रिकॉर्ड। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार फैसला लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस मामले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनरों को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारियों के नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना ही योगदान किया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो यह 15,000 रुपये है। नौकरी पेशा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद ही पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सर्विस का कार्य करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही हैं कि पेंशनभोगियों की पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला किया गया है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल, रिम्बर्समेंट वगैरह।